और कोई है जी? हेलो सर, माय नेम इज अंजलि और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं एक अच्छी डांसर हूँ और अपने जीवन में बहुत ही अच्छी डांसर बनना भी चाहती हूँ, जैसे सरोज खान की तरह। ओह, सरोज खान। यस सर। और हमारे आरोन एनजीओ है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे डांसर हैं जो कि अपने जीवन में आगे जाके बहुत ही अच्छा डांसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स मना करते हैं कि उन्हें डांस नहीं करना, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? मैं तो केवल अगर वो यहाँ आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि वो इजाजत दें उनको। किसी भी बच्ची को कभी भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए, उनके मन में कोई बात आए। हाँ, अगर कोई वो गलत काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो लोग आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन नाच गाने में इसमें क्या फर्क है? हम सब देखिए नाच गाना करके ही हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको भी चाहिए कि जो भी आपके मन के अंदर भावनाएं हों, अगर आप समझती हैं कि आप ये काम कर सकती हैं तो आपके सामने सुविधाएं होनी चाहिए, बच्चियों के लिए सुविधाएं बननी चाहिए ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सरोज खान से भी आगे बढ़ जाएं। ठीक है, थैंक यू सर। एक और आखिरी सवाल। जी जी। मेरा नाम पिंकी है, मैंने क्लास 10th का एग्जाम दिया और आज मेरा रिजल्ट आ गया सर। इसमें मैंने 92% अचीव किए और सर मैं एक तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। 92%। बहुत बढ़िया सर। मैं एक बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहती हूँ, उसके लिए सर मैं बहुत पढ़ाई भी करती हूँ और 100% मार्क्स लाने की कोशिश करती हूँ सर। इसमें हमारी मदद करती है आरोहण संस्था, जो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। पर सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं सर। वो सपने तो देखते हैं पर शायद सपने साकार नहीं हो पाते सर। इवन हम भी बहुत अच्छा साइंस पढ़ना चाहते हैं पर कई बार ऐसा होता है सर कि हमें टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाते, तो सर हम पढ़ नहीं पाते। तो सर आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या ये कहाँ पर होता है कि आपको ऐसा लगता है कि और बच्चियों को जो है ये सुविधा नहीं प्राप्त होती? सर बहुत जगह हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं पर उन्हें सुविधा प्राप्त नहीं है। जी, बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर बच्चियों को आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि आज हम यहां सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार भी आपकी बातें सुन रही है और हो सकेगा तो कोई एक ऐसा नियम बनाएंगे वो, ताकि जो बच्चियां और आगे पढ़ना चाहती हैं उनके लिए कोई सुविधा बनाई जाए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। सर एक रिक्वेस्ट और है। हाँ जी सर, सब लोग कहते हैं कि हम आप तक नहीं पहुंच सकते, पर मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे कि आप एक बार आरोहण आइए और सबको बताइए कि आप हमारे साथ हैं। हाँ जरूर, आप मुझे बताइएगा, मैं अगली बार। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है? यस सर, मालवीय नगर में। ओके, आप मुझे पत्र लिखिएगा और मुझे निमंत्रण भेजिएगा, मैं अवश्य आऊंगा आपके पास। यस सर। ठीक है, और क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। अमित जी, आपको सारा भारत अपने घर बुलाना चाहता है, सबसे खूबसूरत बात तो ये है। अच्छा, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती इतनी हूँ, उम्र अब नहीं बची है कि सारों की अरे क्या बात है, आप आप जब कह देते हैं कि हम आएंगे तो मतलब आएंगे, लेकिन कितनी प्रेरणा देती है ये बच्चियां। मुझे लग रहा है आपसे तो लेती हैं, आपको भी इनसे प्रेरणा बहुत बिल्कुल। मिलती मैं है। तो समझता हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो हम सबके लिए बहुत एक प्रेरणा स्रोत होते हैं जी। कोई बहुत पुरानी कहानी होगी, सुनी होगी आपने, कि एक पहलवान था, उसने कहा आप जो कुछ करने को कहेंगे मैं सब कर सकता हूँ। तुमने कहा साहब ये हमारा 10 महीने का बच्चा है, हाँ। ये दिन भर जहाँ करता है, जो भी करता है वो आप कर पाएंगे? उसने कहा अरे ये तो बहुत मामूली काम है, क्या है, चलो शुरू हो जाओ। तो छोटा बच्चा कभी इधर जाए, कभी कबड्डी खेल ले, कभी उधर चला जाए, कभी ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चढ़ जाए। 5 मिनट बाद जो पहलवान था वो थक गया। कहने का तात्पर्य ये है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बच्चियां जो हैं इनसे हमको सीखना पड़ेगा, ये जो कुछ करते हैं। आजकल तो हमारी पोती भी है और पोते भी हैं, और उन्हीं से हमको सीखना पड़ रहा है। वो 2 साल की और 4 साल की उम्र में अपना आईपैड चलाती हैं। हमारा मोबाइल खराब हो जाता है तो मैं अपने पोते को फोन करता हूँ, भैया बताओ ये कैसे ठीक किया जाए, या इंटरनेट पे कैसे जाया जाए। तो आजकल के बच्चे जो हैं बड़े पढ़े लिखे हैं और बहुत ही होशियार हैं, और हम सब इन्हीं से सीखेंगे। आपके हम स्कूल आएंगे और बैठेंगे हम विद्यार्थी की तरह, आप लोग हमें सिखाइएगा। हाँ जी, एक और रिक्वेस्ट रह गई है एक। सर हम चाहते थे कि ये पोएम है और हम चाहते हैं कि ये आप हमारे लिए पढ़े एक बार। ये आपने लिखा है? उन सभी लोगों के लिए पढ़े जो बोलते हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लड़कियां हमेशा पीछे ही रहती हैं, बॉयज से, पुरुषों से हमेशा पीछे रहती हैं। ये आप
पोएम अपने थ्रू उन तक पहुंचाएं कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको जी पढ़ दूं? जरूर जी बिल्कुल। जी। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को सफल बनाना है। फूल रहे न धरती पर तो फल तुम कैसे पाओगे, अंश काट कर अपना तुम वंश कैसे बढ़ाओगे। बेटी बचाकर पुरुष को जागरूक बनाना है, सिर्फ अकेले में नहीं सबके कदम से कदम मिलाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को सफल बनाना है। क्या वाह, बात क्या है। बात है। बहुत बढ़िया। ये आरोहण में इन बच्चियों ने बनाया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब तो और भी ये जाहिर हो गया कि मुझे आपके पास आना पड़ेगा। और मैं उन सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी जो कि अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाती, कभी भी अपनी हिम्मत को ये मत बताओ, कभी भी अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। अपनी हिम्मत को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब।